सो आज हम लोग रशियन डॉल इन्वेलप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो इसमें क्या है ना कि आपको इन्वेलप्स दिए जाएंगे और इन एक इन्वेलप को दूसरे इन्वेलप के अंदर डालना है। ठीक है। सो मतलब जैसे ऐसा हो गया कि एक आपके पास ये इन्वेलप 1 है। ठीक है। हम्म, ये इन्वेलप 1 है आपके पास। ठीक है। और आपके पास एक इन्वेलप 2 है जो कि इतना बड़ा है, तो वो इस इन्वेलप 1 के अंदर चला जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास इन्वेलप 3 है जो कि इतना बड़ा है, तो वो भी इस इन्वेलप के वो इसके इन्वेलप के अंदर चला गया। अब आपके पास एक इन्वेलप है जो कि मान लो कि आ, आ, वो ऐसा कुछ है कि वो ऐसा है। ठीक है। तो वो किसी इन्वेलप के अंदर नहीं जा पाएगा, राइट। तो वापस से बना रही हूँ मैं। वो मान लो ऐसा कुछ है, तो ये किसी इन्वेलप के अंदर नहीं जा पाएगा और ना इसके अंदर कोई इन्वेलप आ पाएगा। ठीक है। तो जो मैक्सिमम हमको बेसिकली एक इन्वेलप को दूसरे इन्वेलप के अंदर डालते जाना है, और हम ऐसा कितने इन्वेलप्स के साथ कर सकते हैं, हमको वो काउंट देना, हमको वो गुच्छा बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने 3 इन्वेलप को एक दूसरे के अंदर डाल दिया है, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 होगा। हमको 4 इन्वेलप दिए गए थे और इसमें से 3 इन्वेलप्स थे जिनको हम एक के अंदर एक डालते गए। ठीक है। तो हमको ये बताना है। एक एग्जांपल ऐसा सिंस ये रशियन डॉल काफ़ी फेमस है, जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखा। तो रशियन डॉल ऐसी कुछ होती है। ठीक है। तो ये वाली डॉल देखो, ये जो लास्ट वाली जो डॉल है वो इसके अंदर चली जाएगी, ये वाली डॉल इसके अंदर चली जाएगी, ये वाली डॉल इसके अंदर चली जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है। तो यही काम हमको अपने इन्वेलप्स के साथ भी करना है कि हमको एक इन्वेलप को दूसरे इन्वेलप के अंदर डालते जाना है। और हम अगर नहीं डाल पाए तो सपोज़ मान लो इस एक और डॉल होती है यहाँ पे जो कि इस डॉल की जगह पे एक डॉल होती है जो कि इतनी बड़ी होती। ठीक है। मान लो इसकी हाइट इससे कम भी होती लेकिन इसका विड्थ ज़्यादा हो जाता, तो आप डाल पाते इसको? नहीं डाल पाते, राइट। तो वही सिनेरियो है कि आपको बेसिकली अगर भली विड्थ कम है लेकिन अगर हाइट ज़्यादा हो गई तो आप नहीं डाल पाओगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं सबसे पहले कि हम ना इसको विड्थ से अरेंज कर देते हैं। ठीक है। हम विड्थ से सॉर्ट करके सारी चीज़ें डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम हाइट चेक करते रहेंगे कि कितने क्या हाइट। फिर हम सिर्फ एक ही काम होगा कि हमको हाइट देखनी पड़ेगी, राइट। तो हम 2 डायमेंशनल में 2 चीज़ें देखे जा रहे हैं कि हाइट भी हमको कम चाहिए, विड्थ भी हमको कम चाहिए। फिर हमारे पास एक टेंशन कम हो जाएगा, हमने विड्थ सेट कर दिया है, अब हमको सिर्फ हाइट चेक करते जाना है। ठीक है। तो व्हाट आई मीन इज कि अभी देखो, ये जैसे 5 4 हो गया, 5 4 6 4 6 7 2 3। ठीक है। और इन्वेलप्स को हम रोटेट नहीं कर सकते, मतलब इसने जो हाइट बोल दिया वही उसकी हाइट हो गई। ठीक है। और हाइट किसको है? पहले विड्थ है फिर हाइट है। ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले विड्थ है फिर हाइट है। तो ये विड्थ है और ये वाली हाइट है। तो सबसे पहले विड्थ के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर लेते हैं, और हमने विड्थ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया। 5 4 एंड अब ये देखो, इन दोनों का विड्थ सेम है, तो हम किसको पहले ले, किसी को भी ले लें या फिर कुछ सिनेरियो रखें। तो हम अभी गोल पे जाते हैं। गोल हमारा क्या है कि हमको एक इन्वेलप के अंदर दूसरा इन्वेलप डालते जाना है, राइट। तो कैसे करेंगे हम? अगर सपोज़ अभी हमने 2 3 लिया। ठीक है। ये है इसका विड्थ हो गया 2, इसकी हाइट है 3, इसका विड्थ 2, इसका हाइट 3 है। ठीक है। फिर उसके बाद अभी दूसरा इन्वेलप जो हम लेंगे
उसकी हाइट क्या है, इसका विड्थ है 5 और इसकी हाइट है 4। ठीक है। अभी देखो, अभी सपोज हम जो है वो अगर इन दोनों में बस लेते हैं, ठीक है, ये तो हटा दो, अभी ये वाले इन्वेलप्स हटा ही दो, बस इन दोनों इन्वेलप्स की बात करते हैं अभी सिर्फ। तो अभी किसको किस पे डाल सकती है, कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, अब दोनों की विड्थ सेम है, तो हम सबसे पहला इन्वेलप कौन सा लेंगे? जो बड़ा है, राइट। जो बड़ा होगा उसको पहले लेंगे ताकि छोटा वाला उसके अंदर आ सके। तो ये हाइट 7 वाला इन्वेलप है और ये हाइट ये भी सेम ही हाइट का है और ये 4 हाइट वाला इन्वेलप है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, राइट। तो हम बेसिकली इसको हम चाहते हैं छोटे वाली चीज़ें पहले, हम जिसको रख सके एक के अंदर एक, वो चीज़ें पहले आए। तो अभी जो है हम इसको 6, ओके। सो सबसे पहली बात एक चीज़ और कि ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल रखा है इसने कि वन इन्वेलप कैन फिट इनटू अनदर इफ एंड ओनली इफ बोथ द वेट एंड हाइट विथ एंड हाइट ऑफ एन इन्वेलप आर ग्रेटर दैन द अदर इन्वेलप्स विथ हाइट। ठीक है, तो ये तो हम इसके अंदर डाल नहीं सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी देखो, अगर सपोज मान लो तुमने एक चीज़ सॉर्ट कर दी, ठीक है, कि 2 हो गया, 5 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे मान लो तुमने फिर इसको सॉर्ट करा है कि ये इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, ठीक है। इसको हमने असेंडिंग में किया, इसको डिसेंडिंग में करते हैं, ठीक है। रीज़न सोचो कि हमने डिसेंडिंग में क्यों करा है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए कि हम एक इन्वेलप के अंदर दूसरा इन्वेलप डाल सके। तो अगर इन दोनों की हाइट सेम होगी तो ये तो गारंटीड है कि हम 6 विथ का सिर्फ एक ही चीज़ उठा सकते हैं। तो हमारे लिए अच्छा होगा ना कि अगर मान लो हमने 7 उठा दिया और यहाँ पे भी मान लो कि एक 7 मान लो 6 होता, तो अगर तुमने ये उठा लिया, ये वाला उठा लिया होता तुमने, तो तुम ये वाला नहीं डाल पाते, समझ रहे हो? क्योंकि भले इसकी विड्थ भले ही ज़्यादा है लेकिन इसकी हाइट जो है वो तो कम है इससे, तो ये वाला नहीं डल पाता क्योंकि हमको विड्थ और हाइट दोनों बड़ा चाहिए, तो ये नहीं डलता। तो अगर हम ये उठाते तो ये उठाने पे सही होता कि ये 6 हो गया और ये अपना मतलब ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, राइट। ये इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा है, और ये 4 जो है वो भी छोटा है इससे, ठीक है। 6 बड़ा हो गया यहाँ पे, तो ये डल सकता है। 6 नहीं, आप मान लो कि यहाँ पे 5 होता है, क्योंकि हमको स्ट्रिक्टली दोनों बड़ा चाहिए, ठीक है। तो हम एक्चुअली ये चूज़ नहीं कर सकते हैं। ये 4 होता तो हम इसको चूज़ नहीं कर सकते थे, ये नहीं जाता उसके अंदर। हमको स्ट्रिक्टली बड़ा चाहिए, दोनों चीज़ें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोथ विथ एंड हाइट, ठीक है। तो आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा विथ सेम है तो हमको सबसे छोटा हाइट चूज़ करना चाहिए, जो कि सबसे छोटा हाइट जो कि पहले वाले इन्वेलप से बड़ा हो, लेकिन फिर भी सब बाकियों में मतलब जो नेक्स्ट शॉर्टर हो, नेक्स्ट व्हाट आई मीन इज कि हमको ऐसा हाइट चूज़ करना है। अगर सपोज तुम्हारा विथ सेम है तो हमको ऐसा हाइट चूज़ करना है जो कि पहले वाले इन्वेलप के हाइट से जस्ट बड़ा हो। सबसे बड़ा चूज़ करके हमको कोई भी रैंडम सबसे बड़ा चूज़ करके नहीं रखना है, क्योंकि हमको फिर आगे के इन्वेलप्स में दिक्कत हो जाएगी। आगे वाले इन्वेलप्स को चूज़ करने में दिक्कत होगी। ये वाला जो अभी हमने कोई बड़ा हाइट का चूज़ कर दिया तो वो किसी और इन्वेलप के अंदर जाएगा नहीं। तो हम कम इन्वेलप्स को एक दूसरे के अंदर तय कर पाएंगे। सो दैट इज़ नॉट आवर इंटेंशन। हम चाहते हैं कि मैक्सिमाइज़ कर सके हम उस चीज़ को।
ठीक है। तो इसलिए हम बढ़ा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम क्या चाहते हैं कि जो विड्थ है वो इंक्रीज होता रहे, करेक्ट, विड्थ भी इंक्रीज होता रहे, और विड्थ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ही गया, ठीक है, इनको छोड़ के ये दोनों सेम है। और हम अब हमको हाइट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, तो हमको अब बस ये चूज़ करना है कि अब देखो, अब हम सिर्फ हम हाइट की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास विथ ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हमको सिर्फ हाइट की बात करनी है। तो 3 4 7 5 6, इसमें डरने की बात नहीं है कि हमने ये दोनों ले लिया, अब दोनों विथ वाले इनवेलप आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो देखो, अभी ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इधर अगर मान लो कुछ और भी हो, मतलब एज इन की नॉट कुछ और भी, सॉरी मैंने कुछ और बोल दिया, गलत बोल दिया मैंने, वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि विथ सेम है, क्योंकि हम जो है अगर इनकी विथ मान लो इंक्रीजिंग भी होगी, तब भी हम इसमें से सेम विथ के सिर्फ एक ही इन्वेलप उठाएंगे, ठीक है। और तो अभी देखो, अभी जो है अगर सपोज 3 4 7 5 6 है, ठीक है। तो ऐसा ओके, सबसे पहले तो ये डरने की बात नहीं है कि हम सेम विथ वाले मल्टीपल इन्वेलप्स उठा देंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। रीज़न बीइंग इज कि हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, और हम आउटपुट क्या चाहते हैं, हमारा गोल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर के हाइट निकालना, ठीक है। तो ये 7 5 ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर के, दोनों आ ही नहीं सकते, इसमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो हमको चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ऐसा 4 5 3 4 5 ऐसा हो, और तो हमने तो इसको इंटेंशनली डिक्रीजिंग कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक ही इन्वेलप उठेगा, ओके। तो अभी इसको अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमको अब ये प्रॉब्लम क्या बन गया, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। पता नहीं आपने किया या नहीं, बट अब ये LIS का प्रॉब्लम बन चुका है ये, ठीक है। अब LIS को कैसे करेंगे, LIS करने का एक तो DP अप्रोच है, मैं सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच डिस्कस करती हूँ अभी, ठीक है। तो एक तो क्या है कि सपोज अभी आपके पास एक एरे बन गया है 3 4 7 5 एंड 6, ये आपके पास एक एरे है। आपको अब सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताना है, तो और आप ना एक टेल्स करके एरे रख लो। ये टेल्स, यही आपका आंसर है बेसिकली, टेल्स रख लो, कोई भी आंसर रख लो, कुछ भी रख लो, ये आपका स्ट्रिक्टली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, ये इसी में आएगा सारे आंसर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप इसमें 3 डालो, ठीक है। तो आपने अगर 3 डाला, इसमें 3 डाल दिया, फिर अब यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करो। तो अब आप ये देखो कि ये जो 4 है, ये इससे बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अगर बड़ा है तो हम जो है इसको अपेंड कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, अभी ये वाला भी बड़ा है इससे, तो हम इसको भी अपेंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, ये वाला जो है वो छोटा है। जब अगर छोटी होंगी ना चीज़ें, छोटी या बराबर कुछ भी, तो हम जो है लास्ट में हमने जो एलिमेंट दिया है ना, रखा है, उसको रिप्लेस कर देंगे उस नंबर से। तो ये बन गया अपना 5, ठीक है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट नंबर पे आएंगे। फिर अभी ये हो गया अपना 6, तो ये इससे बड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी ये ऐसे तो हमने कर दिया, बट ये ऐसे करने से ना बहुत, मतलब ये इस केस के लिए चल गया है, बट ये सही अप्रोच नहीं है। अगर सपोज मान लो कि अगर तुम्हारे पास 3 4 7 1 5 2 6 होता, ठीक है,
तो तुम्हारा इंक्रीजिंग क्या बोल बनता अभी के हिसाब से, अभी तुमने 3 डाल दिया, फिर नेक्स्ट वाला उससे बड़ा है राइट, तो उसको इंक्लूड कर दिया, फिर नेक्स्ट वाला उससे भी बड़ा है तो उसको भी इंक्लूड कर लिया, अब ये वाला उससे छोटा है, तो तुम क्या कर रहे हो अभी, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली अभी कि हमने इस 7 को रिप्लेस करके 1 लिख दिया, फिर नेक्स्ट वाला उससे भी बड़ा है, फिर नेक्स्ट वाला उससे छोटा है तो इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर ये नेक्स्ट वाला 6 लिख दिया। अब देखो क्या ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, ये 3 4 फिर घट के 1 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करना है हमको क्या करना है कि हमने नंबर डाला, ठीक है, हमने 3 डाला, ठीक है, फिर हम अगर अब 4 पे आएंगे तो हम पहले सर्च करेंगे कि हम 4 कहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, तो अभी 3 के बाद 4 डल गया, फिर हम आए 7 पे, तो अब देखो इसमें 7 कहाँ डाल सकते हैं, 3 4 7 यहाँ डल जाएगा, फिर अब 1 पे आए तो 1 कहाँ डाल सकते हैं हम 1 हम इसको रिप्लेस करके 1 डाल सकते हैं, ठीक है, फिर अब 5 पे आए तो 5 कहाँ डालेंगे 1 4, एक्चुअली इसको रिप्लेस क्यों करना है, इसको 1 को ओके, सो इसके बाद ये 1 3 4 7 हो जाएगा, बट हमको क्या चाहिए लॉन्गेस्ट इंक्रीज सब सीक्वेंस चाहिए, तो ये क्या 1 यहाँ पे जा सकता है, नहीं जा सकता राइट, क्योंकि फिर उसके बाद ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कैसे होगा, हमने पुरानी चीज़ ले ली पहले, हमको भले ही हम जंप कर करके चीज़ें ले सकते हैं बट हमको ये तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि 5 लिया हमने, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, ये कर सकते हैं, ठीक है, फिर हमने 5 लिया, 5 कहाँ पे आ सकता है, देखो अब ये अगेन उस चीज़ से पहले जा रहा है तो ये इसको सिर्फ रिप्लेस कर सकता है ये, ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 पे गया, 2 आया, तो 2 जो है वो अगेन जो है ये इसके बाद आ रहा है, तो इसका अगर पोजीशन जो है ना, अगर ये पहले कहीं पे आ रहा है ना, मतलब इन द सेंस कि लास्ट पोजीशन नहीं है इसकी, तो हम इसको सिर्फ रिप्लेस करते जाएंगे, इसको हम इसकी वैल्यू हम नहीं मतलब इसको अपेंड नहीं करेंगे कहीं पे भी, अगर ये बीच में कहीं पे आ रहा है तो, ठीक है, तो ये फिर 7 हो गया, अब ये 6 पे जाएंगे, तो फिर 6 भी जो है वो इसको जो है अब रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो बस हमको यही चीज़ जो है वो बाइनरी सर्च से निकालना है, और आपको ध्यान क्या रखना है, आपको वो पोजीशन निकालनी है जहाँ पे मतलब जहाँ पे ये जो देखो आपको हमने क्या किया, हमने वो पोजीशन ढूंढा जहाँ पे इससे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे बड़े होंगे, वो सबसे छोटा एलिमेंट जो इससे बड़ा है, ठीक है, हमको वो वाली सो वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट value among all array elements, ठीक है, which is larger or equal to it, ठीक है। तो हमने सिर्फ यही काम किया, हम एक बार वापस से करके देखते हैं, 3 हो गया, फिर उसके बाद इसमें हमको 4 डालना है, ठीक है, तो अब ये 4 डालना है हमको, तो हमने डायरेक्ट डाल दिया 4, क्योंकि इससे 4 से स्मॉलेस्ट कोई है क्या, नहीं है, तो हमने डायरेक्ट 4 डाल दिया, फिर उसके बाद अभी आते हैं 7 पे, तो 7 से स्मॉलेस्ट कोई है ही नहीं, डाल दिया,
फिर उसके बाद सॉरी, इससे बड़ा क्या बोल रही हूँ मैं, इससे बड़ा 4 से बड़ा था क्या? कोई नहीं था। अब 7 से भी बड़ा कोई था? नहीं था, राइट। तो हमने इसको डाल दिया। अब 1 से बड़े चीज़ें हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट भी आप सर्च करो, डायरेक्ट सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप बाइनरी सर्च लगा दो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गए, ठीक है। अब देखो ये भी उससे बड़ा है, तो फिर आप जैसे आपका जो लेफ्ट है वो इधर है, राइट इधर था, मिड बन गया ये, लेकिन ये बन तो गया बट अभी भी ये जो है बड़ा है। तो फिर से आपने क्या किया कि राइट को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये नंबर भी हो सकता है कि सबसे क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही हो, ठीक है। तो राइट को ना यहीं पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे ये कब तक चलेगा, जब तक आप एक्चुअली राइट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर स्पेस होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर लूप बंद हो जाएगा। तो आपने अगर यहाँ शिफ्ट किया तो अभी 3 यहाँ पे आया, तो मिड यहाँ पे आ गया, राइट। मिड यहाँ पे आया, फिर अब ये वाला नंबर जो है वो भी इस 1 से तो बड़ा है, ठीक है। तो 1 से बड़ा, तो इसको हम और उधर शिफ्ट करेंगे। तो अगर हमने इधर और शिफ्ट किया तो अब राइट जो है वो बड़ा हो जाएगा ये L से। तो हम लेफ़्ट को हमेशा छोटा रखते हैं या बराबर रखते हैं, कभी भी बड़ा नहीं करते हैं। तो अभी ये बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो हमको लेफ़्ट मिल जाएगा, लेफ़्ट एज आंसर मिल जाएगा। और यही होगा कि हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली पोजीशन है उसकी। तो ये वाली पोजीशन अगर सपोज हम ना यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम अब ऐड नहीं करेंगे नया नंबर इस एरे में, क्योंकि ये जो है इसका मतलब भले ही ये छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये वाला जो नंबर है मतलब ये दोनों नंबर जो इसके बाद आए हैं, ठीक है, तो इस सब सीक्वेंस को हमारे बिगाड़ देगा, ठीक है। हमको बिगाड़ना नहीं है अपना सब सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके 1 डालेंगे, ठीक है। तो अभी आएंगे नेक्स्ट वाले पे, 3 4 7 हो गया। अब हमको नेक्स्ट हमने 1 इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे 1 4 7 हो गया। अब हम इसमें हम 5 को सर्च करें कि 5 की पोजीशन क्या होगी। तो 5 की पोजीशन क्या होगी, फिर से अगेन हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि हमने लेफ़्ट ले लिया, राइट ले लिया, और ये मिड हो गया अपना। तो अभी देखो ये जो है ये नंबर ये छोटा है 5 से, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को m+1 कर देंगे, तो लेफ़्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब ये वाला नंबर जो है वो उससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डाल सकते हैं, बट अब राइट को ना हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। हम इससे भी छोटा नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हम राइट को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट फिर से लेफ़्ट फिर से बड़ा हो गया, तो फिर से यहाँ पे लूप टूट जाएगा, और हम लेफ़्ट की का जो इंडेक्स है, लेफ़्ट की जो वैल्यू वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 5 जो है इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया 5। फिर अब आएंगे यहाँ पे 1। अब हमको क्या सर्च करना है, 2 सर्च करना है इसमें, ठीक है। तो 1 4 5, अब इसमें 2 सर्च करेंगे। तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे लेफ़्ट है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे मिड है। तो ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है। अब इससे बड़ा है तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट हम इससे और भी छोटा ढूंढने की कोशिश करते, सबसे छोटा वाला बड़ा ढूंढना है हमको, ठीक है। तो अभी आर को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये नंबर जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। ये वाला नंबर अब अपना बड़ा हो गया है, तो हम लेफ़्ट को इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब
देखो हम अगर यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट हम यहाँ पे रख सकते हैं उसको, ताकि सबसे हमारे पास सबसे छोटा वाला लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो हम इसको इधर कर सकते हैं। तो हमने टू यहाँ पे टू रख दिया इसकी जगह पे, इस यहाँ एल को यहाँ पे शिफ्ट किया, और फिर एल अब जब ये एल बड़ा हो जाएगा आर से, तो ये यहाँ पे लूप टूट जाएगा और एल का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा एज ए इंडेक्स। तो हम यहाँ पे टू इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 5 है। अब हमको सर्च करना है 6 को। ठीक है, तो वही एल हो गया, आर हो गया और ये एम हो गया। अब इसमें 6 सर्च करेंगे। 6 कहाँ पे जाएगा? 6 जाएगा अभी देखो, अभी मीडियम मिड जो है वो 6 से छोटा है। ठीक है, तो ये एल जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी भी ये 6 से छोटा है। देखो जब छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, हम एल को मूव करते हैं। एल को क्या बना देते हैं हम? m+1। ठीक है, एंड इफ इट इज़ बिगर तो हम करते हैं राइट को शिफ्ट, क्योंकि इफ टारगेट, ठीक है, इफ टारगेट इज छोटा, सॉरी, if mid is छोटा, if middle value is smaller, then we move देखो अभी ये छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 डाल देंगे तो ये उटपटांग हो जाएगा ना। वी वांट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, तो ये तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो हमको पैटर्न फॉलो करना है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं, शायद इसके आगे कहीं पे इंसर्ट होने वाला है, क्योंकि ये तो छोटा है। तो अभी जो है हम इसके आगे देखेंगे तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे ये इंसर्ट हो सकता है। तो ये ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ़्ट को शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो लेफ़्ट हो गया m+1। तो अभी इफ़ मिड इज़ बिगर देन टारगेट, अगर मिड बड़ा है टारगेट से, तो हम क्या कर रहे हैं, m को आर को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर इधर आ जाएगा। सपोज अगर हम 0 ढूंढ रहे होते, अगर हम यहाँ पे आ जाते तो हम बोलते ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कर ही सकते हैं, बट इससे भी छोटा कहीं और मिल सकता है, तो वहाँ देखते हैं टाइप। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद फिर अभी भी ये 5 है। ठीक है, ये मिड है अपना, और अभी भी मिड छोटा है टारगेट से। तो फिर से हम एल को मूव करेंगे mid+1 पे, तो ये यहाँ पे आ गया। और अभी अगेन ये लेफ़्ट बड़ा हो गया आर से, तो हम यहाँ पे लूप ब्रेक कर देंगे और ये एल रिटर्न कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस एरे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे नई वैल्यू अपेंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 1 2 5 और 6। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ अगर छोटी होगी, अगर लेंथ के इक्वल नहीं होगी, अगर छोटा होगा हमारा जो लेफ़्ट का जो वैल्यू हमको रिटर्न आया है, तो हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे थे। ठीक है, बड़ा होने पे हम ऐड करेंगे। देखो रीज़न इसका यही है कि हम अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा ना ये जो एरे है। अगर सपोज तुम 3 4 7 है, यहाँ पे तुमने यहाँ पे अगर 1 को अपेंड कर दिया, तो ये लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस थोड़ी ना फॉर्म कर रहा है। ये 1 जो है ये तो 7 के बाद आ रहा है। ठीक है, तो जो अकरेंस का जो पोजीशन है ना वो तो सेम होना चाहिए। हम जंप करके किसी को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी को स्किप कर सकते हैं लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस लेने में, कि हमने चलो 3 4 7 लिया, फिर हम मतलब अगर सपोज यहाँ पे 8 होता तो हम इन सबको स्किप करके हम 8 को ले लेते हैं। बट हम ये नहीं कर सकते कि कोई छोटा वाला पहले ले लें, ऑर्डर बिगाड़ दें। ऐसा ऑर्डर नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने का फ़ायदा ये हुआ ना कि अभी देखो मान लो कि तुमको फिर ऐसे यहाँ पे 3 4 7 है, यहाँ पे रिप्लेस करते करते ये 1 2 3 हो जाए अगर मान लो, तो फिर अगर बाद में 5 आता है तो ये लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस का पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं, इसमें ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया हमने। 800 अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन्वेलप्स को सॉर्ट किया। जो बोला था हमने कि विड्थ को जो है हम कैसे सॉर्ट कर रहे हैं, विड्थ को हम सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और हाइट को सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, अब हम सिर्फ हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बाइनरी सर्च चलाएंगे, ठीक है। और बाइनरी सर्च से हम इंडेक्स ढूंढ लेंगे, फिर उस इंडेक्स को देखेंगे कि क्या वो लेंथ ऑफ डीपी की इक्वल है। अगर नहीं होगा तो हम अपेंड करेंगे, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। और अगर उसको अगर वो छोटा है, ठीक है, अगर छोटा है तो हम रिप्लेस कर देंगे, वैल्यू बदल देंगे। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जब छोटा हो रहा है, जैसे अगर 1 है, छोटा हुआ तो हमने इसकी वैल्यू बदल के 3 को 1 कर दिया। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 8 आ जाता तो हम यहाँ पे अपेंड कर देते, राइट। बस यही काम किया है। तो फिर उसके बाद अभी फिर उसके बाद अभी बाइनरी सर्च देख लेते हैं हमने कैसे लिख रखा है। तो इसमें लेफ़्ट राइट क्या हो गया कि 0 लेफ़्ट कहाँ पे होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट होगा लास्ट वाले इंडेक्स पे, ठीक है। कब तक चलाएंगे, जब तक राइट बड़ा है लेफ़्ट से। ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि राइट जैसे ही लेफ़्ट बड़ा हो जाएगा राइट से तो हम उसी टाइम पे लूप ब्रेक कर देंगे। मिड निकाल लिया हमने। फिर अगर मिड टारगेट की इक्वल है तो मिड ही होगा, अपना वैल्यू मिड रिटर्न कर देंगे। बट अगर टारगेट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, टारगेट बड़ा हो गया मतलब यहाँ पे वापस से आते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिख रखा था कि सॉरी कहाँ लिख रखा है, तो अगर टारगेट, देखो अगर मिड छोटा है टारगेट से, मतलब टारगेट बड़ा है, तो हम लेफ़्ट को मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज 6 को इंसर्ट करना है 1 to 5 वाले, ये बहुत ही गुच्चू हो चुका है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1 to 5 है, ठीक है। इसमें अगर 6 की पोजीशन ढूंढनी, कहाँ पे डालेंगे इसको, यहाँ पे ये मिड आया, ये लेफ़्ट आया, ये राइट आया, तो ये 6 बड़ा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि लगता आगे कहीं पे ये इसकी पोजीशन होगी, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो 2 ही सबसे छोटा है, ठीक है। तो फिर इसकी पोजीशन ढूंढने के लिए हम आगे जाएंगे। तो हमको आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट को हमको मूव करना होगा, ठीक है। लेफ़्ट हम कहाँ डाल देंगे, मिड +1 पे। सेम चीज़ किया है, लेफ़्ट डाल दिया मिड +1 पे, और फिर उसके बाद इधर आए, राइट पे आए। अगर मान लो कि हमारा टारगेट छोटा है, मतलब मिड वाली वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। अगर मिड वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, मान लो हम 0 सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो मिड वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बोलेंगे कि ये भी हो सकता है, बट इस साइड कहीं पे और भी छोटा वैल्यू मिल सकता है, और भी कोई करेक्ट पोजीशन मिल सकती है हमको। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इधर सर्च करें। इधर सर्च करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको r को मूव करना पड़ेगा। तो हम r -1 कर देंगे, सॉरी r = m-1 कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लेफ़्ट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो बस ये इतना ही था। थैंक यू।